पश्चिम बंगाल में सियासी उबाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीएम ममता बनर्जी को शायद ये लग रहा होगा कि अब ये मामला शांत हो गया है, तो बिल्कुल भी उन्हें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर ममता बनर्जी का बंगाल शर्मसार हो गया। और आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसने एक बार फिर से ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं और एक के बाद एक नई मुसीबत ममता बनर्जी के सामने आ रही है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ममता बनर्जी को अंडरग्राउंड होने की जरूरत ना पड़ जाए, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। नमस्कार, हमारे खास शो सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या से। कोलकाता कांड में क्या है नया खुलासा? नए खुलासे से क्यों टेंशन में आई सीएम? एक और घटना का बंगाल पर कैसे लगा कलंक? क्यों आमरण अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स? कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की वारदात के पहले कई मेडिकल छात्राएं यौन शोषण की शिकार हुई है। जी हाँ, ये वो खुलासा है जिसने ममता बनर्जी सरकार की नींद उड़ा दी है। दरअसल अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों को धमकी देने के आरोपों की जांच के लिए गठित आंतरिक जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह विस्फोटक दावा किया है। आरोप अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी जूनियर चिकित्सकों पर लगा है। इतना ही नहीं, समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अस्पताल में काफी दिनों से ड्रग आपूर्ति गिरोह एक्टिव है। इससे भी संदीप घोष के करीबी जूनियर चिकित्सक जुड़े हैं। करीब 80 जूनियर डॉक्टरों ने गवाही भी दी है। जांच कमेटी ने अस्पताल प्रशासन से आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश भी की है। कॉलेज काउंसिल ने अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी है। बंगाल में नर्स से दुष्कर्म आरोपित डॉक्टर फरार। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में प्रसूति महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की वारदात के खिलाफ चल रही भारी विरोध प्रदर्शन के बीच राज्य के बीरभूम जिले के रामपुर पुरहाट इलाके के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप वहां के एक डॉक्टर पर लगा है। नर्स ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। घटना के सामने आने के बाद से चयन मुखोपाध्याय नामक वह डॉक्टर फरार है। पुलिस उसे तलाश रही है। दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के बाद अब पूर्व मेदिनीपुर जिले के पटाशपुर में ऐसी ही वारदात सामने आई। वहां एक बहू से दुष्कर्म के बाद उसे जबरन कीटनाशक पिलाकर मार डाला गया। आरोप पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर लगा है। स्थानीय लोगों ने आरोपित की सामूहिक पिटाई और उसके घर में तोड़फोड़ की। पता चला है कि मृतका का पति काम के सिलसिले में बाहर रहता है। इसी का फायदा उठाकर युवक बहू को उसके घर से उठा ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वो किसी को कुछ बता ना सके, इसलिए उसे जबरन कीटनाशक पिलाकर मार डाला गया। फिर शर्मसार हुआ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना सामने आई। इस वारदात के सामने आने के बाद गुस्साए लोगों ने स्थानीय पुलिस चौकी में आग लगा दी। परिसर में मौजूद गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ करते हुए पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की है। पुलिस का कहना है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी शख्स ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो पिछले 2 दिनों से बच्ची को आइसक्रीम खिला रहा था, उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। 4 अक्टूबर की शाम उसने बच्ची को अपनी साइकिल पर लिफ्ट दी, उसे एक अज्ञात स्थान पर ले गया। वहां बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि 4 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे बच्ची के परिजन ने उसके अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में 5 अक्टूबर करीब 2 बजे पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद उसे उस स्थान पर लेके जाया गया जहां उसने बच्ची की हत्या करने के बाद शव को छोड़ा था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस वारदात की वजह से स्थानीय लोगों ने स्थानीय पुलिस चौकी में आग लगा दी। वो खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। ग्रामीणों ने कहा कि नाबालिग 4 अक्टूबर शाम से लापता थी। पुलिस ने उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोगों ने शनिवार की सुबह जयनगर इलाके में बच्ची का शव बरामद किया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने माहिस मारी, पुलिस चौकी को आग लगा दी और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। इस वजह से पुलिस कर्मियों को परिसर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सूचना मिलते ही इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया। भीड़ को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए, जो एसडीपीओ और अन्य वरिष्ठ अफसरों को मौके पर ही रोकने की कोशिश कर रही थी। एक स्थानीय व्यक्ति ने दावा किया कि लड़की के परिवार के सदस्यों ने क्षेत्र के महस चौकी में एक प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं की।
पुलिस ने वैसे ही प्रतिक्रिया दी जैसा उन्होंने आरजीकर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर का शव मिलने के बाद दिया था। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक इस जघन्य कांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता और उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है जिन्होंने कार्रवाई में देरी की है। यदि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती तो पीड़ित लड़की को बचाया जा सकता था। हालांकि पुलिस ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद तुरंत बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि 4 अक्टूबर की रात 9 बजे एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस हरकत में आई। शुरुआती जांच के बाद शनिवार सुबह एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की जांच जारी है। हम मृतक के परिवार के साथ हैं। पुलिस चौकी पर आगजनी और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नष्ट करने में शामिल लोगों की पहचान की जाएगी। उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुलताली के टीएमसी विधायक गणेश मंडल को भी ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। वो स्थानीय लोगों को शांत करने के लिए मौके पर गए थे। लोगों ने उन पर पुलिस का समर्थन करने का आरोप लगा दिया। इसके बाद विधायक गणेश मंडल ने कहा कि वो क्षेत्र के लोगों की शिकायतों और गुस्से को समझते हैं, लेकिन उन्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पुलिस इस मामले की गहन जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है। जयनगर से टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल जब पदेमहाट पर ग्रामीण अस्पताल गई तो लोगों ने उनके खिलाफ वापस जाओ के नारे लगाए। इसी अस्पताल में पीड़ित बच्ची के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। बीजेपी विधायक अग्निमित्र पाल, पूर्व राज्य मंत्री और सीपीआईएम नेता कांति गांगुली और डीवाईएफआईए नेता मीनाक्षी मुखर्जी भी अस्पताल पहुंची। वो मृतक के परिवार से मिलना चाहते थे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई। इस घटना पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि एक कक्षा 4 की लड़की को ट्यूशन से लौटते समय जबरन उठा लिया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्हें देवी पक्ष यानी कि महालया से देवी दुर्गा के आगमन की 15 दिवसीय अवधि ये होती है के दौरान भी मारा जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही। डॉक्टरों का आमरण अनशन। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आरजीकर अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर शाम को आमरण अनशन शुरू कर दिया है। डॉक्टरों ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की। डॉक्टर कोलकाता के मध्य में स्थित धर्मतला इलाके में डोरीना क्रॉसिंग पर शुक्रवार को धरना पर बैठे थे और उन्होंने राज्य सरकार को वादे के अनुसार अपनी मांगे पूरी करने के लिए 24 घंटे का समय भी दिया था। एक जूनियर डॉक्टर ने कहा कि राज्य सरकार समय सीमा के भीतर हमारी मांगे पूरी करने में विफल रही, इसलिए हम अपनी मांगे पूरी होने तक आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। इसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हमने उस मंच पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जहां हमारे साथी अनशन करेंगे। हम अपने वादे के अनुसार ड्यूटी पर जाएंगे, लेकिन हम कुछ भी नहीं खाएंगे। अभी 6 लोग अनशन कर रहे हैं। अनशन पर बैठने वाले 6 डॉक्टरों में कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्निग्धा हाजरा, तान्या पांजा और अनुष्टुप मुखोपाध्याय, एसएसकेएम के अर्नब मुखोपाध्याय, एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पुलस्त आचार्य और केपीसी मेडिकल कॉलेज की साइतनी घोष हाजरा शामिल है। जूनियर डॉक्टर ने कहा कि अगर अनशन के दौरान किसी डॉक्टर की तबीयत खराब होती है तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि हमें लोगों का समर्थन प्राप्त है और यही कारण है कि हम प्रशासन की किसी भी तरह की बाधा से नहीं डरते। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे। जूनियर डॉक्टरों के विरोध स्थल पर शाम को बड़ी संख्या में आम लोग और कुछ मशहूर हस्तियां मौजूद थी। जूनियर डॉक्टरों ने पूर्ण कार्यबंदी वापस लेने के बाद अनशन शुरू किया है। 10 डॉक्टर्स के साथ 59 स्टाफ सस्पेंड। इतना ही नहीं, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में थ्रेट कल्चर और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करी कमेटी ने बड़ा एक्शन लिया है। कमेटी ने 10 डॉक्टरों समेत 59 स्टाफ को या तो पूरी तौर पर और अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया है। इनमें डॉक्टर, इंटर्न्स, स्टूडेंट्स और हाउस स्टाफ शामिल है। इन डॉक्टरों पर कई आरोप भी लगाए गए हैं, जिसमें रैगिंग का भी मामला शामिल है। सस्पेंशन ऑर्डर से पहले जांच कमेटी ने एक बैठक की। इसमें अधिकारी, डॉक्टर्स और इंटर्न्स की तरफ से प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बैठक के दौरान मेडिकल छात्र बाहर नारेबाजी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अस्पताल में थ्रेट कल्चर के आरोपी 59 लोगों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। 10 डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और अन्य पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है।
आरजीकर हॉस्पिटल प्रशासन ने सभी आरोपियों की लिस्ट जारी की। उनके खिलाफ जूनियर्स को धमकी देने और भय का माहौल बनाने के आरोप लगाए गए हैं। अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर की घटना के बाद मामले की जांच शुरू की गई थी, जिससे कैंपस में थ्रेट कल्चर को काबू किया जा सके। इस बीच अस्पताल के भीतर जांच की मांग की गई थी, जिसके लिए कमेटी का गठन किया गया था। इन आरोपियों में डॉक्टर, हाउस स्टाफ और इंटर्न शामिल थे। जांच कमेटी ने कई को बुलाकर पूछताछ की और शनिवार की बैठक के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में इस वक्त जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए अब देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।